मनुस्मृति के विरोधी स्वामी प्रसाद मौर्य को कितना मिला वोट? भाजपा के उद्योग मंत्री को किसने छोड़ा पीछे? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। जिस तरीके से नतीजे देखने को मिल रहे हैं और आज 4 जून को लगातार तमाम पूरे देश की नजरें इस तरीके से लोकसभा 2024 के चुनाव में है, न जाने कि आने वाला भविष्य ये किस तौर पर होगा। और उसी आधार पर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों को लेकर इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच घमासान लड़ाई जारी है। ऐसे में बता दें कि बीजेपी की तमाम जो सीटें जो कहीं ना कहीं हमेशा से वो जीतती नजर आती है, बड़ा दबदबा देखा जाता है। पिछले 10 वर्षों से बीजेपी लगातार उन तमाम सीटों को जीत रही है। उन सीटों पर भी अब बीजेपी पूरी तरीके से पिछड़ते हुए नजर आ रही है। ऐसे में आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन की अगुवाई करने वाली समाजवादी पार्टी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अपनी चुनावी दावेदारी पेश कर रही थी, लेकिन इस बीच में देखा गया कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता महासचिव रहे स्वामी प्रसाद मौर्य, इन्होंने समाजवादी पार्टी को छोड़ने का निर्णय लिया। इसके पीछे की वजह उन्होंने बताया कि जिस तरीके से जो सोच को लेकर, जो विचारधारा को लेकर वो समाजवादी पार्टी में बरकरार है और समाजवादी पार्टी को वो शिखर पर पहुंचाना चाहते हैं, वो तमाम चीजें अखिलेश यादव नहीं चाहते और इसलिए वो अब कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को छोड़ते हुए नजर आए। और उसके बाद में क्या हुआ कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी को छोड़ने के कुछ ही दिनों बाद अपनी खुद की पार्टी बना ली। बता दी कि राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का गठन स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया और अनुमान ये लगाया जा रहा था एक समय पर कि स्वामी प्रसाद मौर्य ये बहुजन समाज पार्टी से अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। और बहुजन समाज पार्टी ने आखिर तक कुशीनगर जो लोकसभा सीट है वहां से अपने प्रत्याशी को घोषित भी नहीं किया था। लेकिन जब कुशीनगर लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी को घोषित कर दिया, उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य इनका बयान भी बदलते हुए नजर आया। उसके बाद में उन्होंने ही इस लोकसभा सीट से अपनी दावेदारी पेश की है और चुनावी मैदान में कूद गए। लेकिन अब ये इंतजार था कि आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से अपनी पार्टी के साथ में चुनावी मैदान में देखे गए, आखिर क्या कुछ परिणाम है। और इतना ही नहीं तो तमाम लोकसभा सीटों पर, खासतौर पर जहां पर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के लगातार सांसद है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की अब क्या कुछ स्थिति है, किन राजनीतिक पार्टी ने उन्हें पीछे छोड़ दिया है, वो तमाम चीजें आंकड़ों के साथ आपको रूबरू करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह है कुशीनगर लोकसभा सीट। यह कुशीनगर लोकसभा सीट वही लोकसभा सीट है जहां से स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी चुनावी दावेदारी पेश की है। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी से ये मैदान में नजर आए और यहाँ पर सीधे सीधे देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जीत दर्ज की है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर 4,66,832 वोट लिए हैं और जो बढ़त बनाए हुए है भारतीय जनता पार्टी तकरीबन 76,205 वोटों की बढ़त है। दूसरे नंबर पर यहाँ पर सीधे सीधे समाजवादी पार्टी नजर आई और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजय प्रताप सिंह ये दूसरे पायदान पर है, जिन्होंने तकरीबन 3,90,627 वोट लिए। और तीसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी शुभ नारायण चौहान ये देखे गए हैं, जिनको 60,259 वोट मिले हैं। और पहले, दूसरे और तीसरे पायदान पर भी स्वामी प्रसाद मौर्य नजर नहीं आ रहे हैं। चौथे नंबर पर स्वामी प्रसाद मौर्य देखने को मिल रहे हैं, जहां पर उन्होंने 31,869 वोट लिए हैं। ये बहुत बड़ा फासला है जीत के लिए जो स्वामी प्रसाद मौर्य को यहाँ पर आवश्यकता है। चौथे नंबर पर कुशीनगर लोकसभा सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य जा चुके हैं। वोट मैंने आपको बताया है तकरीबन 31,869 वोट लेने का काम स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया है। मनुस्मृति को लेकर और तमाम तरीके से धार्मिक मुद्दों को लेकर हमेशा से ही सुर्खियां बटोरने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुशीनगर लोकसभा सीट से आखिर कितने वोट लिए हैं वो मैंने आपको साझा कर दिया है। अब मैं अगली लोकसभा सीट के बारे में बताऊंगा, जहां पर डॉक्टर महेंद्र नाथ
पांडे जो कि उद्योग मंत्री रह चुके हैं, ये किस तरीके से पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने बड़ी पटकनी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद को देने का काम किया है। समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी यहाँ पर वीरेंद्र सिंह, जिन्होंने 4,73,047 वोट लिया है, और जो लीड यहाँ पर है वो लीड तकरीबन 22,766 वोटों की है। पूरी तरीके से बढ़त बनाए हुए है, और ये बढ़त काफी लंबे समय से देखी जा रही है। दूसरे नंबर पर डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है, इसके पहले सांसद रह चुके हैं, जो कि 4,50,281 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर है। और तीसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी, जो कि यहाँ पर 1,59,544 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप साफ तौर पर समझ पाएंगे किस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ये चौथे नंबर पर कुशीनगर लोकसभा सीट से है, और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद मंत्री रहे डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, ये भी अब दूसरे पायदान पर नजर आ रहे हैं, पिछड़ते हुए है, और बड़े वोटों का फासला तकरीबन 20,000 प्लस वोट का फासला इसके बीच में है, और ये लंबे समय से ये फासला निरंतर जारी है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सीधे से हारते हुए दिखाई दे रही है। तो आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से तमाम मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रत्याशियों को, जो सांसद रहे, मंत्री रहे, उनको भी पछाड़ने का काम अब जनता ने किया है। इसका मतलब साफ है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की राम मंदिर के मुद्दे को लेकर, हिंदू मुस्लिम के मुद्दे को लेकर, इसके साथ साथ मंगलसूत्र, तमाम तरीके से मुद्दों को लेकर जो चुनावी मैदान में नजर आए, उन तमाम मुद्दों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को अब लोगों ने बिल्कुल भी वोट नहीं किया है। पूरी तरीके से बीजेपी को सरे से नकार दिया है, जिसके कारण परिणाम जो देखे जा रहे हैं वो परिणाम पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। कुशीनगर लोकसभा सीट और चंदौली लोकसभा सीट को लेकर आपकी राय क्या है, प्रतिक्रिया क्या है? जिस तरीके से यहाँ पर समाजवादी पार्टी की बड़ी जीत दिखाई दे रही है, और इतना ही नहीं तो साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से अपने 400 पार के नारे से पिछड़ चुकी है। इसको लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।